नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का टॉपिक 24 आवर न्यूज़ HD के बारे में है। हमारा कम्युनिकेशन मीडिया कैसा है और कैसे कमज़ोर तरीके से हमारे तक वो न्यूज़ पहुंचाता है, खुलकर बात नहीं करता कि क्या है। उसने ये कहा है कि जो भी ईरान के अंदर टारगेटेड हमले हुए हैं या जहाज़ उड़े हैं, वो ईरान के शहरी इलाकों में जो लोगों के रिहायशी इलाके हैं वहाँ से उड़े हैं और वहीं से उन्होंने अटैक किया है और वो लोग पकड़े गए हैं ईरान के अंदर। वो एक यानी कि इसराइल की पार्टी थी, वो मोसाद के एजेंट थे, तो वो पकड़े गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये कार्रवाई ईरान ने क्यों बताई, ईरान तो ऐसे पकड़ा जाता है, आगे कैसे डिटेल की और उसको कैसे 2 नंबर तरीके से पेश किया जा रहा है कि वहाँ पर इसराइली एजेंट हैं। हालांकि इसराइल और ईरान दोनों आपस में मिले हुए हैं और पूरी दुनिया को यानी कि ये नूरा कुश्ती करके दिखा के उन लोगों को टारगेट किलिंग कर रहे हैं कि जो ज़रा से इस्लामी जहन के इस्लाम के बारे में हाकिम में बंदे हैं। तो वहाँ पर आप देख लें कि जो फ़लस्तीन के लीडर थे वो भी एंटी पर्सनल माइंड से वो बंदे मरे। गाड़ी का दरवाज़ा खोला, जब वो पर्सनल माइंड ये होती कि दरवाज़ा में फिट होती है, किसी जगह पे भी गुजर रहा है इंसान तो धागा फिट होता है, तो वो माइंड अंदर से फट गई और वो बंदे गाड़ी में हलाक हो गए। ईरान ने कहा जी मिज़ाइल हमला हुआ है, तो वो इसराइल ने इनकार कर दिया। अभी इसराइल की और ईरान की नई नई यानी कि प्लानिंग शुरू हुई थी इस्लामिक वर्ल्ड को बेवकूफ़ बनाने की। तो इसराइल ने तो इनकार करना ही था क्योंकि उसने किया ही नहीं था। तो दूसरा ये कि सैटेलाइट ऊपर वाले देख रहे होते हैं सारे कि भाई किस मुल्क ने किस मुल्क पर फ़िज़ाई हमला किया है या मीज़ल अटैक किया है, सारा उसका पता चल जाता है। ईरान और इस जगह पर तो इसराइल के ऊपर बहुत ज़्यादा मुल्कों ने सैटेलाइट ऊपर लगाए हुए हैं, वो तस्वीर खींच लेते हैं। यानी ये उस वक़्त मैंने उसी वक़्त बता दिया था कि ये ईरान का झूठ है। और उसके बाद अब ये बड़ा झूठ आपने देखा है कि ईरान वालों के अंदर से ही वो कुछ लोग निकले और उनको कहते हैं कि मोसाद के एजेंट हैं। वो मोसाद के एजेंट नहीं हैं, वो ईरानी हैं। वो यानी कि ईरान है ही टोटल का पूरा मोसाद का एजेंट और इसराइल का एजेंट है और यानी कि रशियन। मैंने आपको 4 कंट्री गिनाए हैं, इसराइल, इंडिया, रशिया और ईरान। ये मैं 8 साल से गिना रहा हूँ कि ये आपस में बिल्कुल उनका बड़ा गहरी रूट्स हैं, बड़ा गहरा तल्लक है और उसको आप यानी कि नज़रअंदाज